हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। असाइनमेंट नंबर 3 की मैंने मार्किंग कर दी थी, फीडबैक भी शेयर कर दिया था, आप सबने देख लिया? आवाज़ मेरी सबको सही आ रही है? ओके। आप लोग ट्राई किया करें कि टाइम पे ही सबमिशन दे दिया करें। अभी तक लेक्चर समझ आ रही है? लास्ट क्लास सबको समझ आ गई थी? ठीक है। जना, जो लास्ट क्लास से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह मैं इस क्लास के एंड पे आपसे पूछूंगी, आप बता देना उस वक्त, तो मैं आपको बता दूंगी। चलिए फिर, सब रेडी हैं? क्लास स्टार्ट करें? ओके किरण, आप बाद में सबमिट करा देना। चलिए, मैं अब आज का लेक्चर स्टार्ट करने लगी हूँ। आज का लेक्चर नंबर 5 है वेक्टर इलस्ट्रेशन एंड पेन टूल। आई गेस बहुत से लोगों को ऑलरेडी थोड़ा बहुत पेन टूल का पता होगा और कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा। इट्स ओके, मैं बताऊंगी सब। सबसे पहले हम वेक्टर इलस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं कि वेक्टर इलस्ट्रेशन होती क्या है। वेक्टर मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, थोड़ा वेक्टर एंड रास्टर के बारे में, अगर आप लोगों को याद हो। याद है किसी को? ठीक है, अगेन मैं थोड़ा सा बताने लगी हूँ। वेक्टर इमेजेस लाइन सेगमेंट पर वर्क करती है, मैंने बताया था। और वो लाइन इलास्टिक होती है, इन लाइन में डिफरेंट एंकर पॉइंट्स होते हैं, सही है। ये इलस्ट्रेशन पे, सॉरी, इलस्ट्रेटर पे हम काम करते हैं तो उस पे एंकर पॉइंट्स ही होते हैं ना, तो वो वेक्टर्स को हम कहते हैं, सही है। ये पिक्सल बेस्ड नहीं होते हैं, जैसे रास्टर में मैंने बताया था। ठीक है, वेक्टर तो ये हो गया। और इलस्ट्रेशन क्या होती है? इलस्ट्रेशन ड्राइंग होती है, सही है। इसकी आप एग्जांपल, आवाज आ रही है मेरी सबको? ठीक है, इलस्ट्रेशन को हम कह सकते हैं कि ड्राइंग, सही है। जो ड्राइंग हम बनाते हैं, जो हम स्क्रीन पे बनाते हैं, उसको हम इलस्ट्रेशन कहेंगे, सही है। एग्जाम्पल्स में आप इससे कह लें, फोटोग्राफ्स होगी, पेंटिंग्स हो गई, ड्राइंग्स हो गई, इलस्ट्रेशन में ये सब कुछ आ जाता है। ठीक है, वेक्टर इलस्ट्रेशन आई गेस सबको समझ आ गई होगी। वेक्टर पे मैंने बहुत डिटेल लेक्चर दिया था फर्स्ट लेक्चर
अगर आप लोगों ने नहीं लिया तो आप लोग रिकॉर्डिंग से देख लीजिएगा, अदरवाइज मैंने अब भी बता दिया कि वेक्टर क्या होता है। ठीक है, वेक्टर इलस्ट्रेशन की सबको समझ आ गई है? ये वीवो Y21T जो भी है, ये आपने असाइनमेंट अपलोड किए तो मैंने एक्सेप्ट नहीं की, ऐसे हो नहीं सकता। किस नेम से आपने अपलोड किया है? आप ऐसे करो, दोबारा अपलोड कर दो, तो मैं आपकी देख लूंगी, अप्रूव कर लूंगी। सही है? ओके, पिक्चर इलस्ट्रेशन की बात हो गई है, अब हम करते हैं पेन टूल। पेन टूल सबके टूल बार में यहाँ पे शो हो रहा होगा। ये पेन टूल है, सबको शो हो रहा है? अच्छा, पेन टूल का काम क्या है? पेन टूल से हम ड्राइंग्स कर सकते हैं और ट्रेसिंग कर सकते हैं। सही है? आवाज मेरी क्लियर है? सबको समझ आ रही है? ये पेन टूल है, और पेन टूल से हम लोग ड्राइंग ट्रेसिंग कर सकते हैं। सही है? कुछ भी बना सकते हैं, कोई शेप वगैरह। ठीक है, और पेन टूल, ये देखो, ये पेन टूल में ही उन्होंने पेन बनाया हुआ है। सही है? आज हम देखेंगे कि पेन टूल से ड्राइंग कैसे की जाती है। पेन टूल से ड्राइंग करना इज सो इजी, लेकिन कुछ लोगों के लिए टफ भी होगा, पर इट डिपेंड्स कि आपकी प्रैक्टिस कैसी है। आप जितना अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके लिए इजी होगा। थोड़ा सा आपको याद हो, हम बचपन में जो किड्स बुक होती थी, हमारी ड्राइंग बुक्स होती थी, वो डॉट डॉट होता था और हमको ज्वाइन करते थे और हम ड्राइंग बनाते थे। याद है सबको? डॉट्स होते थे, हम उनको ज्वाइन करते थे तो हमारी एक ड्राइंग बनती थी, ड्राइंग बुक्स मिलती होती थी और हम लोग इसी तरह ड्राइंग करते थे। सेम इसी तरह पेंटूल में भी ऐसे ही है कि ये पॉइंट्स होंगे, इनको हम लोग ज्वाइन करेंगे तो ये एक शेप बन जाएगी। ठीक है, पेंटूल में भी सेम ऐसे ही है। समझ आया है? यहाँ तक समझ आ गई है सबको? ठीक है, अब ये पेंटूल है, ये मैंने यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट लगाया। अब ये खुद ही मेरे माउस के साथ नीचे लाइन आ रही है। अब मैं जिधर भी इसका माउस का कर रही हूँ कर्सर, ये इसके साथ ही आ रहा है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे क्लिक कर दूं तो यहाँ पे पॉइंट आ गया, यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ कर दिया, यहाँ। और जब मैं उसी पॉइंट से जहां से मैंने स्टार्ट लिया था, उसी पॉइंट पे जब अगेन क्लिक करूंगी तो मेरा ये पाथ क्लोज हो जाएगा। यहाँ तक समझ आया है? समझ आया है यहाँ तक सबको? आवाज आ रही है? यहाँ से मैंने पेन टूल लेने से पहले मैंने यहाँ से स्ट्रोक ऑन कर दिया है और मैंने कलर फिल बंद कर दिया। ठीक है, मैं दोबारा समझाने लगी, एक दफा देख लें। पेन टूल लिया मैंने, यहाँ पे क्लिक किया और ये खुद ही मेरे माउस के साथ एक लाइन बनती आ रही है। यहाँ पे क्लिक कर दिया, रेंडमली कोई भी शेप बनाने लगी हूँ, यहाँ कर दिया, यहाँ, यहाँ क्लिक कर रही हूँ, सिंपल खुद ही लाइन लग रही है, माउस के साथ खुद ही लाइन जा रही है। और दोबारा अब मैं लास्ट अपना जो है पॉइंट, उसी पॉइंट पे साथ लगाऊंगी जहां से मैंने स्टार्ट किया था। तो ये देखो सर्कल बना रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे अगर क्लिक करूंगी तो मेरा ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ये मेरी अब एक शेप बन गई है। सही है, एक सिंगल शेप बन गई है, इतने पॉइंट्स को मैंने मिला के एक शेप बना ली है। अब इसमें मैं कलर भी कर सकती हूँ।
ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई है। रेंडमली मैंने बनाया और लास्ट पॉइंट के साथ ही मिला दिया तो मेरी शेप बन गई है। जी सुनहरा, खुद ही माउस के साथ लाइन आएगी। जैसे ये मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया तो अभी खुद ही मेरे साथ लाइन आ रही है। आपने बहुत आराम से बनाना है और अपने आर्ट बोर्ड इस पे ही काम करना है, कैनवस पे ही काम करना है, ज्यादा बाहर नहीं लेके जाना। आराम आराम से ही क्लिक करना है। लेट्स सपोज मैंने रैंडम जैसे ही शेप बनाई है, अगेन करके दिखाती हूँ। यहाँ पे क्लिक कर दिया, फिर यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे कलर फिल मैंने बंद नहीं किया हुआ, इसलिए कलर साथ साथ फिल हो रहा है। और दोबारा लास्ट जो फर्स्ट पॉइंट था उसी पे जाके क्लिक कर दिया तो मेरी अब ये शेप क्लोज हो गई है। ठीक है, शेप बन गई है मेरी। सही है, समझ आ गया? जी बना सकते हैं, मैं बताती हूँ शानजा। यहाँ तक समझ आ गई रैंडमली शेप कैसे बनानी है? ठीक है। अच्छा, अब दोबारा एक और काम इसका क्या है, यहाँ से मैं कलर फिल बंद कर रही हूँ, स्ट्रोक ही रखा हुआ है सिर्फ मैंने। पेन टूल लिया और अब देखो यहाँ पे मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही, सिंपल मतलब आप कहीं पे भी क्लिक करो तो जा रही है। अगर आपने स्ट्रेट काम करना है, शिफ्ट को साथ प्रेस कर लो कीबोर्ड से, शिफ्ट। अभी देखो मेरी स्ट्रेट लाइन आ रही है, शिफ्ट प्रेस किया हुआ मैंने। फिर अगेन मेरी स्ट्रेट लाइन ही जा रही है क्योंकि मैंने शिफ्ट प्रेस किया हुआ है। फिर ये देखो खुद ही स्ट्रेट लाइन जा रही है क्योंकि मैंने शिफ्ट प्रेस किया हुआ है। और फिर लास्ट पॉइंट से मैंने, फर्स्ट पॉइंट से मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, स्ट्रेट लाइंस में ही बना मेरा क्योंकि मैंने ये शिफ्ट प्रेस किया हुआ था। समझ में आया है? शिफ्ट प्रेस करके आप अपनी ड्राइंग को स्ट्रेट बना सकते हो, लाइंस आपकी स्ट्रेट लगेंगी। ठीक है, समझ आ गई शिफ्ट का काम क्या है? ठीक है, शिफ्ट तक की समझ आ गई है सबको? आई होप कि यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा। शिफ्ट यूज करते हैं हम स्ट्रेट लाइन के लिए। कीबोर्ड से शिफ्ट को प्रेस करना है और जब आप उसे बना रहे हो तो क्लिक करते साथ आपने शिफ्ट को प्रेस ही रखना है तो आपकी खुद ही स्ट्रेट लाइन लगती रहेगी। ठीक है। अच्छा, अगर कर्व बनाना है तो वो कैसे करना है? यहाँ पे भी किसी का क्वेश्चन था। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक करने के साथ ही मैंने इसे ड्रैग कर देना है। देखो ये ड्रैग कर दिया है। ठीक है। अब ये और ये वाला जो है इसको हम बोलते हैं हैंडल्स। ये देखो यहाँ पे साथ लिखा आ रहा है हैंडल। ये राइट हैंडल, लेफ्ट हैंडल। ठीक है। अगर मैं राइट की तरफ इसको घुमाऊंगी तो ये लेफ्ट की तरफ कर्व बनेगा। अगर लेफ्ट की तरफ से करूंगी तो राइट की तरफ कर्व आएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे इस एंकर पॉइंट पे बंद कर रही हूँ और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लगा के खत्म करना चाहती हूँ मैं। अगर यहाँ पे तो मैं एस्केप का बटन दबा दूंगी। ESC का कीबोर्ड में बटन होगा, वो प्रेस कर दो तो मेरा ये बंद हो गया। ठीक है। दोबारा बताती हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और जब जहां से मैंने कर्व बनानी है वहां पे क्लिक करके साथ ही मैंने ड्रैग कर देना माउस से। राइट साइड पे ड्रैग कर रही हूँ, देखो लेफ्ट साइड पे मेरी कर्व बन रही है। सही है, समझ आ गया? और अब मैं चाहती हूँ यहाँ पे मैं रुक जाऊँ, मैं आगे नहीं जाना चाहती तो मैं एस्केप का बटन प्रेस कर दूंगी। देखो वही बंद हो के मेरा माउस के साथ नहीं आ रहा पेन टूल। ठीक है, समझ आ गई है? राइट साइड पे मैंने ड्रैग किया, लेफ्ट साइड पे मेरी कर्व बनी है। सही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में बनेगी। अभी देखो शेप बन गई है। अब इसी तरह मैं दोबारा अगर करके दिखाऊं, मैंने यहाँ पे पहले ड्रैग किया था, अब मैं लेफ्ट साइड पे ड्रैग करती हूँ। सी, लेफ्ट साइड पे ड्रैग किया तो राइट साइड पे मेरा कर्व बन गया। अब मैंने इस पॉइंट को अगर यहाँ से इस पॉइंट पे क्लिक कर दूं तब भी मेरा ये पाथ जो है बंद हो जाएगा और मैं एस्केप प्रेस करूं तो मेरा पेन टूल बंद हो जाएगा। ठीक है, कर्व बन गई है। यहाँ तक समझ आ गई है सबको? जुनैरा समझ आ गई है? कर्व जब भी बनानी है यहाँ पे क्लिक किया या साथ ही ड्रैग कर दो। अगर लेफ्ट साइड पे कर्व चाहिए तो राइट साइड पे ड्रैग करना है और अगर राइट सॉरी लेफ्ट साइड राइट साइड पे चाहिए तो लेफ्ट साइड पे ड्रैग करना है। और मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ और अब मुझे मजीद नहीं कोई शेप चाहिए
मुझे अब यहाँ से इसके बाद और नहीं कुछ चाहिए, तो मैं एस्केप प्रेस कर दूंगी तो मेरा वही काम रुक जाएगा और यहाँ पे मेरी ये एक शेप बन गई है। ठीक है, मैं बस आपको बता रही हूँ कि कैसे बनेगा। जहां पे आप चाहते हो कि बस हमें मैंने यहीं पे काम खत्म करना है, आप एस्केप प्रेस कर दो तो वो खत्म हो जाएगा वहीं पे। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक सबको कर्व कैसे बनाना है? क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब एक और चीज है, इससे मैं आपको लीफ बना के दिखाती हूँ। यहाँ पे पॉइंट है और ये मैंने ड्रैग कर लिया, सही है, और यहाँ पे मैंने इसको क्लोज कर दिया, एस्केप प्रेस कर दिया। और अब मुझे यही वाली साइड लेफ्ट साइड पे भी चाहिए, तो मैं ड्रॉ करने की बजाय ड्रॉ करने के बजाय ये पॉइंट जरा ध्यान से समझना, इसी शेप को मैं इधर भी चाहती हूँ क्योंकि लीव बनाना है। तो मैं ड्रॉ करने के बजाय सिलेक्शन टूल से इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, तो यहाँ पे आ रहा है ट्रांसफॉर्म, सही है, ट्रांसफॉर्म, और यहाँ आ रहा है रिफ्लेक्ट। ठीक है, आ रहा है रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट का काम क्या है, जैसे हम मिरर में अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं तो वो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में आता है, सही है। सेम इसी तरह अगर मैं रिफ्लेक्ट पे क्लिक करूं तो वो मेरा ऑपोजिट डायरेक्शन में यही शेप आ जाएगी। जैसे अब मैं इस पे रिफ्लेक्ट पे क्लिक करती हूँ तो मेरे से पूछते हैं आपको वर्टिकल चाहिए, हॉरिजेंटल चाहिए, किस पे चाहिए? मैं कहूंगी वर्टिकल चाहिए। यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास खुद ही आ गया है। सी, यहाँ तक समझ आई है मैंने ये रिफ्लेक्ट कैसे किया है और कैसे ये बनाया है? दोनों सेम मेरे पास आ गई हैं, दोनों साइड्स इक्वल हैं, दोनों साइड सेम है। मैं अगेन बता रही हूँ, देख लें सब। थोड़ा अगर कॉम्प्लेक्स पे बात करूं तो एक गलती जो सब करते हैं वो क्या होता है कि आप यहाँ पे अगर आपने ड्रैग करना होता है किसी पॉइंट पे, आप वहीं पे क्लिक करके छोड़ देते हो, फिर यहाँ पे आप खींचते रह जाते हो, वो ड्रैग नहीं होता, अगला पॉइंट बन जाता है। ऐसे नहीं करना, जिस पॉइंट पे आपने क्लिक करना है, सॉरी ड्रैग करना है, उसी पॉइंट पे आपने क्लिक के साथ ही ड्रैग कर देना है, सही है, समझ आइए। अच्छा, अब मैं एक और चीज बना के दिखाने लगी हूँ आपको, अगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स में जाना हो। अच्छा, ये मेरी एक शेप बन गई है, ठीक है, नाइकी का मैंने लोगो बनाया, सही है, ठीक है, समझ आइए, ये मैंने नाइकी का लोगो बनाया, कैसे एडजस्ट किया मैंने आपके सामने दिखाया। अच्छा, अगर इसके बाद आप कहते हो कि आपके थोड़ा सा चेंजेस करना चाहते हो एंकर पॉइंट से, तो आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाओ और एंकर पॉइंट लेके अपना चेंजेस कर सकते हो जहां से भी आप करना चाहते हो। सी, एंकर पॉइंट से, उनके हैंडल से मैं चेंजेस कर रही हूँ, बाद में आप अपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से चेंजेस कर सकते हो, सही है, शेप बना के। और फिर इसके बाद अगर आप कलर करना चाहते हो इसमें, तो ये मैंने इसमें कलर कर दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई है मैंने कैसे बनाया है? समझ आ गई है ये? इसी तरह अगर मुझे हार्ट बनाना हो, यहाँ पे क्लिक किया, करने से पहले ही मुझे यहाँ पे ड्रैग करना है, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, मेरे से ड्रैग नहीं होगा, बैक स्पेस करूंगी, दोबारा बनाने लगी हूँ, यहाँ पे अब मुझे ड्रैग करना है, सही है, और यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने escape प्रेस कर दिया। मुझे यही वाली साइड यहाँ पे चाहिए तो मैं उससे करूंगी जो मैंने आपको पहले बताया है, रिफ्लेक्ट करूंगी, ट्रांसफॉर्म में जाऊंगी, रिफ्लेक्ट, और वर्टिकल कॉपी। समझ आ रहा है सबको? आवाज मेरी क्लियर है? मैं हार्ट बनाना सिखाने लगी हूँ, सब देख लें। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, साथ ही मैंने ड्रैग कर दिया,
और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे एस्केप का बटन प्रेस करके यहीं छोड़ने लगी हूँ। अब डायरेक्ट सिलेक्शन सिलेक्शन टूल से इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक किया, ट्रांसफॉर्म में गई हूँ, रिफ्लेक्ट पे क्लिक किया। मैंने रिफ्लेक्ट से ले आई हूँ। अब ये देखो यहाँ पे इसके साथ ये अटैच नहीं हो रहा, तो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इस पॉइंट को ड्रैग करके इसके साथ मिला दूंगी। सही है, समझ आ गई है? ये मेरा हार्ट बन चुका है। सही है, इसके बाद भी अगर आपने कोई चेंजेस करनी हो तो आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से एंकर पॉइंट से एडजस्ट कर सकते हो, जहां से भी आपने करना हो। सी एडजस्ट कर सकते हो आप। ठीक है, अच्छा अब देखो ये सेपरेट है, ये मिले हुए नहीं है। ये देखो मैं भी आपको लग करके दिखाती हूँ, देखो सेपरेट है। सही है, अगर आप इनको ज्वाइन करना हो तो वो कैसे करना है आपने? इनको ज्वाइन करना हो, अभी हार्ड बन गया, मैं चाहती हूँ कि अभी एक शेप बन जाए, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगी, यहाँ पे आएगा ज्वाइन, ज्वाइन कर दूंगी तो अभी मेरा एक शेप बन चुकी है। ठीक है, राइट क्लिक किया तो मेरे पास ज्वाइन आया। अब इसी तरह ये भी दो शेप्स अलग हैं, दो शेप्स अलग हैं, इन दोनों को इकट्ठे मैंने सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, ज्वाइन आया, और इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया है। अभी मेरे पास एक शेप बन चुकी है। समझ में आया? यहाँ तक सबको समझ आ गई है? पेन टूल थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आप जब इसे करोगे तो समझ आ जाएगा। कोई बात नहीं, आपको जहां से समझ नहीं आती आप मेरे से पूछ लो, मैं बता दूंगी। पेन टूल टफ है। जब मैंने भी स्टार्ट किया था, जब मैंने भी पहली दफा पेन टूल देखा था तो मुझे भी बहुत टफ लगा था, लेकिन ये बहुत इजी है। एक दफा आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो फिर बहुत इजी है। आज सिंपल हम ड्राइंग की बात कर रहे हैं, कुछ इतना मुश्किल नहीं है। आपको जहां से समझ नहीं आती आप मेरे से पूछो। यहाँ तक सबको समझ आया? जुनैरा आपको समझ आया? बाकी सबको समझ आ गया यहाँ तक? जिसको यहाँ तक समझ नहीं आई वो मेरे से पूछे अभी। चले मैं दोबारा बताने लगी हूँ, दोबारा सब देख लें। पेन टूल मैंने सेलेक्ट किया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और ये मेरे माउस के साथ खुद ही लाइन आ रही है, तो यहाँ पे क्लिक करके साथ ही मैंने ड्रैग कर ली है, तो मेरी लेफ्ट साइड पे कर्व आ गई है, और राइट साइड पे मैंने ड्रैग किया था। ठीक है, मैंने जैसे बताया अगर आप राइट साइड पे ड्रैग करोगे तो लेफ्ट साइड पे कर्व आएगी, लेफ्ट साइड पे ड्रैग करोगे तो राइट साइड पे कर्व आएगी, ऑपोजिट में काम होगा। ठीक है, कर्व तक समझ आ गई है सबको? उसके बाद मैंने ये कैसे बनाया, लीव मैंने कैसे बनाया, ये देखना है। ये मैंने राइट साइड पे कर्व किया है। सही है, कलर फिल है, मैं इसे कलर बाद में बंद कर देती हूँ। यहीं पे मैंने यही वाला जो पॉइंट आ रहा है इसको मैंने इस पॉइंट के साथ दोबारा क्लिक कर दिया, तो मेरा ये बंद हो गया, और मैंने एस्केप प्रेस कर दिया। ठीक है, उससे लैपटॉप की की से मैंने एस्केप प्रेस कर दिया, तो मेरे माउस के साथ आना बंद हो गया। अब मुझे यही वाली साइड यहाँ पे भी चाहिए, तो मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन से इसको, सिलेक्शन टूल से इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, ट्रांसफॉर्म आ रहा है, रिफ्लेक्ट किया, और मुझे वर्टिकल साइड पे चाहिए। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो मैं इसकी कॉपी पे क्लिक करूंगी। कॉपी पे क्लिक किया, खुद ही मेरे पास एक और आ गया और उसके साथ अटैच हो गया, लेकिन ये दो सेपरेट हैं। सेपरेट है, मुझे इन दोनों को एक शेप बनाना है, तो मैं क्या करूंगी, दोनों को सिलेक्ट करूंगी, अगेन राइट क्लिक करूंगी, ज्वाइन पे क्लिक किया, तो अब मेरे पास ये एक शेप बन गई है। सही है, लीव कैसे बनाया समझ आ गई है? किरण समझ आ गई है? जुनैरा, नवाल, सबको समझ आ गई है जो पूछ रहे हैं?
ये लीव कैसे बनाया, समझ आया? रिफ्लेक्ट का काम पता चला है? मैंने बोला है रिफ्लेक्ट का काम ये होता है कि एक ही चीज से हम लोग मिरर देखते हैं तो हमारा रिफ्लेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में आता है ना। सेम इसी तरह रिफ्लेक्ट का काम भी यही है कि ये वाली जो चीज हमने बनाई है, इसको सिलेक्ट किया है, तो इसको हमने ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाना है। तो वर्टिकल में मैंने क्लिक किया था तो मेरे पास ये वाली साइड आ गई थी। सही है, समझ आ गई। और उसके बाद आप इसमें कलर फिल कर दो सिलेक्शन टूल से। ठीक। अगेन मैं नाइकी का लोगो बना के दिखाती हूँ आपको। ये मैं कर रही हूँ रिमूव। नाइकी का लोगो मैंने कैसे बनाया है, यहाँ पे क्लिक किया और मुझे ये देखो, जैसे यहाँ पे मुझे कर्व ऊपर को चाहिए थी ना, ऊपर को मैं लेके गई हूँ, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ऊपर क्लिक कर दिया और साथ ही मैंने यहाँ से ड्रैग करना है। सॉरी, यहाँ पे मैंने किया, साथ ही मैंने किया ड्रैग नीचे की तरफ। सही है। और इस पे क्लिक कर दिया, एस्केप प्रेस कर दिया, और अब दोबारा इस पे क्लिक करूंगी तो वो नीचे की तरफ खींचूंगी। अच्छा, मैं अब इस ये मेरे से गलत बना ना, मैं इस पॉइंट को मैं अपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से भी सेट कर सकती हूँ। देखो मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसे सेट कर लिया। सही है, समझ आ गई है? उसके बाद आप इसमें कलर फिल कर दो। समझ आ गई है? इसी तरह मैंने जैसे हार्ट बनाया था, मैं इसको भी रिमूव करने लगी हूँ। अब हार्ट मैंने कैसे बनाया था, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से क्लिक करके साथ ही कर लिया ड्रैग। ठीक है। और यहाँ पे नीचे क्लिक कर दिया। सही है। अब यहाँ पे मैंने कर दिया एस्केप प्रेस, क्योंकि ये वाली साइड तो मुझे रिफ्लेक्स से लेके आनी है। एस्केप प्रेस कर दिया, कलर फिल बंद कर रही हूँ, और अब मैंने ये किया सिलेक्ट, राइट क्लिक किया, ट्रांसफॉर्म पे गई, रिफ्लेक्ट पे क्लिक किया, कॉपी पे क्लिक किया। मेरे पास एक और कॉपी आ जानी चाहिए, एक मिनट। कॉपी आ गई है। सही है। और अब मैं इसको एडजस्ट कर लूंगी। कॉपी, और ये मेरे पास कॉपी आ गई है, और इसको मैं एडजस्ट कर लिया है इस तरह से। आप शिफ्ट प्रेस करके भी एडजस्ट कर सकते हो। एडजस्ट कर लिया है। अब ये नीचे से दोनों साथ नहीं ज्वाइन हुए हुए, तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से किसी एक पॉइंट को पकड़ के साथ ज्वाइन कर दो। सही है। और ये जो नीचे एक्स्ट्रा आ रहा है, जिसे रिमूव कर दिया मैंने। ठीक है, समझ आ गई? अब इसको फिर अगेन सिलेक्ट करके कलर कर लो। और यहाँ पे राइट क्लिक करो अगेन, तो यहाँ पे आएगा ज्वाइन, तो ये एक शेप बन जाएगी आपके पास। बस यहाँ पे दो सर्कल बन रहे थे। समझ आया किसी को पेन टूल का? यहाँ तक सबको समझ आ गया मैंने हार्ट कैसे बनाया, ये लोगो कैसे बनाया, और लीव कैसे बनाया है? पेन टूल से ही बनाया है। और जो मैंने बताया एंकर पॉइंट को आपने ड्रैग कैसे करना है, बस गेम ही सारी इसकी, आपको ये करना आ जाए, एडजस्ट करना तो हो जाएगा। अदरवाइज जब आपसे नहीं भी ये सही बनेगा, आप इसे एस्केप पे प्रेस करके शेप बना के डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको, इसके एंकर पॉइंट्स को तब भी आप चेंज कर सकते हो। सी जैसे मैं कर रही हूँ। ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। ठीक है। ये आपकी प्रैक्टिस पे है, आपको आ जाएगा। मुश्किल लग रहा है लेकिन जब आप करोगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है।
अच्छा, इसके साथ आप क्लिक करते जाते हैं एंकर पॉइंट टूल। इसका क्या काम है हम ये भी देख लेते हैं। जैसे मैंने अब लिया है रेक्टेंगल टूल, लिया है शेप टूल, इसमें से शेप टूल से मैंने रेक्टेंगल टूल लिया है, इसमें मैंने कलर फिल कर दिया कोई भी ब्लैक। ठीक है। अब मैंने यहाँ से पेन टूल के साथ ही नीचे आ रहा है एंकर पॉइंट टूल। ठीक है, इसको सिलेक्ट किया तो यहाँ से ये कर्व बनाने के लिए यूज होता है। जो कॉर्नर्स होते हैं उनको कर्व में कर देता है, और जो कर्व होता है उसको कॉर्नर्स में कर देता है। अब मैं इस पॉइंट पे क्लिक करूंगी, ड्रैग करूंगी तो ये मेरे कर्व बना रहा है। फिर इस पॉइंट पे क्लिक किया, ड्रैग किया तो कर्व बना रहा है। इसका सिर्फ यही काम है कि ये कर्व बनाता है। फिर इस पे क्लिक किया तो ये कर्व बना रहा है। ठीक है, देखो कर्व बन गई है। अगर अब मुझे दोबारा ये कॉर्नर्स चाहिए तो इस पे जाके सिंपल पॉइंट्स पे क्लिक करूंगी तो ये कॉर्नर्स में चला जाएगा, वापस रेक्टेंगल बन गया मेरे पास। समझ आइए इसका ये क्या काम है एंकर पॉइंट टूल का। मैंने बोला है कॉर्नर्स को ये कर्व में बना देता है और कर्व को कॉर्नर्स में बना देता है। सही है, एंकर पॉइंट टूल लिया, अब मुझे कर्व चाहिए, यहाँ पे क्लिक किया, ड्रैग किया तो कर्व बन गई। यहाँ पे भी ऐसे क्लिक किया, ड्रैग किया, कर्व बन गई। सेम इसी तरह यहाँ पे क्लिक किया, ड्रैग किया बाहर की तरफ को, कर्व बन गई है। और यहाँ पे भी कॉर्नर था, कर्व बना दिया मैंने। सही है, कर्व बन गई है ये। अब मुझे दोबारा यहाँ पे कॉर्नर्स चाहिए तो फिर अगेन यहाँ पे वही टूल लूंगी, एंकर पॉइंट टूल, और इस पॉइंट पे क्लिक करूंगी तो मेरा कॉर्नर वापस आ गया है। सारे कॉर्नर्स वापस आ गए हैं। ठीक है, समझ आ गई एंकर पॉइंट टूल की। एंकर पॉइंट टूल की सबको समझ आ गई है। पेन टूल के साथ ही नीचे एंकर पॉइंट आ रहा है। उसका काम ये है कि वो कॉर्नर्स को कर्व में कर देता है और कर्व को वो कॉर्नर्स में कर देता है। आवाज मेरी क्लियर है, सबको समझ आ रही है यहाँ तक? एंकर पॉइंट टूल की अगर किसी को समझ नहीं आई वो बता दे। जी किरण। जी नवाल किसी शेप के ऊपर ही यूज होगा। जैसे मैंने बताया ये रेक्टेंगल टूल बनाया तो ये इसके कॉर्नर्स थे, तो मुझे अब इसमें अगर कर्व चाहिए तो मैं इसको ड्रैग करके कर्व बना दूंगी। सही है। और अगर फिर कॉर्नर्स को दोबारा, सॉरी कर्व को दोबारा कॉर्नर करना हो तो क्लिक करो एंकर पॉइंट्स पे, तो ये वापस वही शेप आ गई है। सही है, समझ आ गई है। एंकर पॉइंट टूल का काम बस इतना सही है। अच्छा, इसी के साथ ये आ रहा है कर्वेचर टूल। इसका क्या काम है ये भी देख लेते हैं। ये सबको नजर आ रहा है कर्वेचर टूल? किसी के यहाँ पे पेन टूल के नीचे ही शो हो रहा होगा और किसी के यहाँ पे अलग से शो हो रहा होगा। इट डिपेंड्स के पास कौन सा वर्जन है। सही है। अच्छा, अब कर्वेचर टूल का क्या काम है, ये कर्व में बनाता है। कोई भी शेप आप बनाओ वो कर्व ही जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया, फिर देखो अब मैं यहाँ पे क्लिक करने लगी, खुद ही देखो कर्व बन रही है। कर्व बन रही है, ये कर्व में बनाता है। ये कोई भी शेप होती है उसको कर्व में बनाता है। सही है, समझ आई है। अब ये बन गया तो मैं escape पे प्रेस किया और ये मेरी हो गई है। यहाँ से मैं इसको कलर फिल बंद कर रही हूँ, स्ट्रोक के साथ दिखा रही हूँ। सी, कर्वेचर टूल का काम बस यही है कि वो कर्व बनाता है। सही है। और अगर आप मुझे इसके बाद यहाँ पे कोई एंकर पॉइंट्स के एडजस्ट करने हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया और यहाँ पे इसके एंकर पॉइंट्स को मैं हैंडल से एडजस्ट कर सकती हूँ। सही है, जिस भी साइड को आपने चेंजेस करनी हो, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से। ठीक है, समझ आइए। कर्वेचर टूल की समझ आ गई है। ये जो कर्वेचर टूल है ये सर्कल में ही कोई भी शेप बनाएगा। जैसे मैंने बताया, एक क्लिक किया,
फिर देखो अभी माउस लेके जा रही हूँ तो वो खुद ही सर्कल में शेप बन रही है, सर्कल में शेप बन रही है ये। ठीक है, कर्वेचर टूल का काम ये है कि वो सर्कल में शेप बनाता है। एंकर पॉइंट टूल, पेन टूल, कर्वेचर टूल की समझ आ गई है सबको? चले वन बाय वन आप हैंड रेस करें तो मैं आप लोगों से पूछ लेती हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन है तो। जी उस्मान। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम कोरल ड्रॉ में एक टूल होता है फ्री हैंड टूल या इस किस्म का कोई टूल है, पेन टूल के साथ ही एक टूल जी होता है जो पॉइंट से जी पॉइंट जी तक जाता है, जिससे हम जी कोई जी भी कॉम्प्लेक्स लोगो या कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है, जिस तरह कोई किसी ब्रांड का नाम हो गया, उस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को हम ट्रेस कर लेते हैं, उसे कर ट्रेसिंग लेते कहते हैं। हैं। जी जी तो जी। वो टूल जो है वो इलस्ट्रेटर में भी है। ये आप पेन टूल से भी ट्रेसिंग कर सकते हो। आज मैंने आपको सिर्फ ड्राइंग समझाया है, अभी ड्राइंग समझाया है तो इसमें सबको बहुत टफ लग रहा है, लेकिन आपको अगर पेन टूल यूज करना आ जाए आप इसे ट्रेसिंग इस टूल से भी कर सकते हो ट्रेसिंग। सही है। ठीक है मैडम, थैंक यू मैम। वेलकम। जी आसिया। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे बोलना था, कल आपने असाइनमेंट जो हमें दिया था, तीसरा असाइनमेंट शायद चौथा था, आपने जो हमें बनाने के लिए दिया था विद टूल वगैरह का, तो मैंने जो है वो डाला था फेसबुक पेज पे, लेकिन शायद आपने एक्सेप्ट नहीं किया, वो शो नहीं हो रहा मेरे पास फेसबुक पेज पे। अप्रूव नहीं हुआ हुआ? नहीं, किस नेम से है आपका? मेरा आसिया काशिफ के नाम से। अच्छा, जिनकी असाइनमेंट्स नहीं अप्रूव हुई हुई, वैसे तो सबकी हुई हुई है, मुझे नहीं पता आप लोगों की क्यों नहीं हुई। आप लोग ऐसे करो, दोबारा अपलोड कर दो तो मैं अप्रूव कर लेती हूँ, मुझे नहीं शो हो रही। चले सही है, ठीक है। सही है, मैं कर देती हूँ दोबारा। और मुझे पूछना था, हम्म। कल आपने बताया था कि अगर आपके पास शो नहीं हो रहे सारे टूल्स, तो आप 3 डॉट पे क्लिक करोगे तो आपके पास सारे टूल्स शो हो जाएंगे। जी यहाँ पे तो मेरे पास ये 3 डॉट शो नहीं हो रहे। आपका इस तरह सिंगल कॉलम में होगा टूल बार, ठीक है। नहीं तब नहीं, भी मेरे पास नीचे है, डबल में भी रहते हैं, डबल में भी है, सिंगल में भी, लेकिन ये कॉलम मेरे पास 3 डॉट शो नहीं हो रहा है ये। यहाँ पे आ रहा होगा चेंज, ये चेंज स्क्रीन मोड, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे जी नॉर्मल जी। स्क्रीन मोड पे क्लिक करो। उसके बाद आपके पास ये विद फुल मेन्यू बार ये आ रहा होगा, तो उसमें आपके पास ये शो हो जाएगा, सारा टूल बार शो हो जाएंगे, सारे टूल चलिए, शो होंगे। सही है, यहाँ से करके देखना। थैंक थैंक यू सो मच। वेलकम। जी जुनैरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने ये पूछना था, अभी आपने कर्वेचर टूल बताया है, तो इसको स्टॉप कैसे करेंगे? वो तो चलता जा रहा है आगे। इसको आपने क्लिक उसको किया, आप बना रही हो, सही है। तो ये जी देखो जी। खुद ही वो आ तो रहा है माउस के साथ। जब आपका हो जाए कि आपने यहाँ पे अब रोकना है, ठीक है, आप हाँ जी। सिंपल कीबोर्ड से एस्केप प्रेस करो तो वो वहीं रुक जाएगा। ई नहीं मैम, मेरा एस नहीं रुक रहा। पॉसिबल ही नहीं है। कीबोर्ड ठीक है, कीबोर्ड की कीज सारी ठीक है। जी जी, अब रुक गया, रुक गया अब। रुक गए, हाँ। इसी तरह पेन जी टूल से भी थैंक आपने कहीं पे भी स्टॉप करना हो, एस्केप प्रेस कर दो। उससे ठीक एंकर है, पॉइंट जो भी आप यूज कर रहे हो, एस्केप प्रेस कर दो तो वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। थैंक यू। और मैम मैंने एक और बात पूछनी थी कि ये जो एटलीस्ट पेज का साइज कितना होना चाहिए, जो हम न्यू पेज स्टार्ट करते हैं ना? एटलीस्ट कितना होना चाहिए, कोशिश तो करो आप लैंडस्केप में करो, क्योंकि देखो ये लैंडस्केप में मैं काम कर रही हूँ तो मेरे पास काफी ज्यादा स्पेस है, मैं इस पे बना रही हूँ। A4 साइज पे बनाओगे तो वो कम स्पेस होगी। लैंडस्केप पे ही करो, जी जैसे मैंने ये रखा हुआ है अपना साइज, मैं इस पे यूज करती हूँ, ये साइज है मेरा लैंडस्केप में। ठीक है, यहाँ से। सही है, जी। अदरवाइज यहाँ पे खुद भी यहाँ पे उन्होंने दिए होते हैं, ये वेब में जाके यहाँ से कोई ले लो, ये सारे लैंडस्केप में ही दिए हुए हैं।
यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर ठीक लो, ठीक है। बस मैं आवाज बहुत कट रही है। जी किंजा। जी साबरा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, आज का तो मैंने लेक्चर थोड़ा लेट ज्वाइन किया, इसकी तो मैं मतलब रिकॉर्डिंग देख लूंगी। मेरे साथ एक मसला है, मुझे गाइड कर दीजिए किस वजह से हो रहा है। मैम जी। मेरे पीसी में एडोबी इलस्ट्रेटर 2022 वर्जन है ना, तो वो पहले तो चल रहा था। अब जब मैंने पहले मैम रोशी के साथ एक दो क्लासेस ली थी, तो मेरे से फिर नहीं सही हो रहा था, तो मैंने उनका फ्रीज करके अब आपको ज्वाइन किया। तो जब मैं मैम रोशी के साथ थी तो उस वक्त मेरा इलस्ट्रेटर यही वाला चलता था। अब मैंने काफी मतलब समझे महीने डेढ़ के गैप से उसको दोबारा किया, तो चलाती हूँ वही पीसी है, सारा कुछ वही है, तो वो 5 मिनट इलस्ट्रेटर चलता है, तो फिर वो खुद ब खुद से जो है ना आ जाता है इलस्ट्रेटर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम है ये। वैसे उसकी स्पेसिफिकेशंस जो है ना पीसी की, वो सारी इलस्ट्रेटर को सपोर्ट करने वाली हैं, क्योंकि पहले भी चलता रहा है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मैं कोई भी असाइनमेंट नहीं कर पाई क्योंकि वो हो ही नहीं पाता। 5 मिनट चलता है, उसके बाद वो रिस्पॉन्ड करना छोड़ देता है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि मैंने ऐसा कि क्लास में इलस्ट्रेटर चलना नहीं चाह रहा। नहीं मजाक कर रही हूँ। आप ऐसे करो कि इलस्ट्रेटर अगर आपका नहीं चल रहा तो वो इलस्ट्रेटर की फाइल ना हैवी होती है, तो ऐसे होता है समटाइम्स लैपटॉप मेरा भी बंद हो जाता है, फाइल बंद हो जाती है। आप ऐसे करो कि आप या तो अपने लैपटॉप में देखो, जो भी आप यूज कर रहे हो पीसी, उसमें देखो स्पेस है, इनफ स्पेस है। मैम पीसी तो अभी मतलब बिल्कुल मैंने न्यू ही लिया है, तो उसमें तो स्पेस ही स्पेस है। वो मैं अभी वैसे देख कर आई हूँ, शॉप फिर वाले आप को ऐसे देखे आई हूँ, करो, अभी गई थी। इट्स बेटर जी कि शॉप वाले आप को दिया, दोबारा, मैंने कहा चेक करो। हाँ वो देख लो उसके अंदर कोई इशू है तो वो ठीक करा लो। अदरवाइज ऐसे करो, अगर आपका नई सॉफ्टवेयर चल रहा तो आप ना अपना दोबारा सॉफ्टवेयर करा लो। मुझे लग रहा है आप लोगों को लिंक्स दिए, तो आप लिंक से कर लो। मैम मेरी बात आपको सुनिए ना, लिंक्स दिए अगर हैं? आपके पास टाइम है तो मेरी सुने। मैं पहले भी बहुत खपी हूँ, पिछली क्लास में भी सारे ही बच्चों को प्रॉब्लम था इलस्ट्रेटर का। जहां तक चक्कर है, मैं तो इधर अपने इलाके में सब तरफ चक्कर लगाई हूँ, तो कहते हैं कि हम इस तरह से इंस्टॉल नहीं करके देते। आप मुझे बताइए ये कहाँ से इंस्टॉल होगा? ये आप यहाँ पे लोगों जो को कंप्यूटर लिंक्स शॉप दिए से गए हमसे हैं, लिंक्स लिंक्स दिए मेरी गए हैं सुने आप ना। लोगों आई को। आई आई गेट इन टू पीसी से आपने बोला ना, मुझे पूरा प्रोसीजर आता है, क्योंकि मैंने पीसी में किया। अब मैं उसे लैपटॉप में करना चाह रही हूँ। लैपटॉप मेरा हाई स्पेसिफिकेशंस का है पीसी से भी। तो जब मैंने पीसी में किया था, मेरे पास लैपटॉप नहीं था, ये खराब हुआ हुआ था। अब मैम लैपटॉप को परसों मैंने सारी रात उसकी डाउनलोडिंग पे लगाया रहा। मेरी नेट की स्पीड भी अच्छी थी, सारा कुछ। सुबह उठ के देखती हूँ तो वो बीच में रात में कहीं नेट ऑफ हो गया था क्या, तो वो वहीं के वहीं रुक गया। इलस्ट्रेटर की इतनी हैवी फाइल है, पीसी में भी मैंने पूरा दिन लगा के उसे डाउनलोड किया और फिर इंस्टॉल किया था। तो अब लैपटॉप में मेरे से इंस्टॉल हो नहीं सका, और पीसी मेरा शॉप वाले के पास पड़ा हुआ है। मसले ही मसले। आप ऐसे करें कि आपको मैं टाइम दे देती हूँ, आपका जब ठीक हो जाए आप तब असाइनमेंट सबमिट करा देना, सही है। और आई नो कि ये जो इलस्ट्रेटर होता है ये इसमें थोड़ा सा हैवी होता है, तो जो आप लोगों को लिंक्स दिए गए हैं आप कोशिश करें आप उससे कर लें। अगर नहीं होता तो आप किसी कंप्यूटर शॉप में जाएं, आप उनको बोलें, हम आपको कर देंगे। यूएसबी में अगर आप करा के ले आए तब भी आप लैपटॉप में करा सकती हैं, जरूरी नहीं कि आप लैपटॉप ही लेके जाएं उनके पास, जी यूएसबी जी, में मैं करा तो के लेके आ पीसी पूरा सकती हैं। छोड़ के आई हूँ, क्योंकि मैंने अभी लिया था। मैंने उससे कहा देखो ये क्या मसले करने लग गया है, इतनी मतलब मे भी हैवी आपके पीसी स्पेसिफिकेशन में कोई है। इशू हो, मे भी आपके पीसी में कोई इशू जी हो। मैम, लिंक ग्रुप में है। ग्रुप में तो आई गेट इन टू पीसी वाली वेबसाइट थी, और मैम रोशी ने भी पहले हमें वही बताई थी। हाँ फिर उसी से ही ना, उसी से ही कह रही हूँ, तो उससे नहीं हुआ आपके लैपटॉप जी में? मैम, लैपटॉप में नहीं हुआ। वो सारी रात बता रही हूँ लगाई रखा, वो इतनी स्लो स्पीड से हो रहा है। अब मैं कोई फास्ट नेट किसी का जाके देखती हूँ इधर आसपास, तो उधर से करूंगी अब हाँ कल। आप दोबारा करके देखो, दोबारा करके देखो। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। मैं फिर वेलकम। मेरी वेलकम। एक्सेप्ट कर लीजिएगा, मैं फिर इकट्ठी भेजूंगी सारी। ओके ओके ओके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी। जी नाम। जी जन्नत। से बोलना है। वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मेरा लास्ट लेक्चर के अकॉर्डिंग इतना तो लैपटॉप मेरा नहीं हो रहा था। मैंने शेयर क्या किया कह रही है? आवाज नहीं आ रही मुझे सही।
मैं कह रही हूँ मेरा रैप टूल नहीं हो रहा था, मैंने शेप भी सिलेक्ट किया उसके ऊपर, रैप टूल से भी जो सिलेक्ट करती हूँ लेकिन फिर भी चेंजेस नहीं हो रही। रैप टूल के बारे में कुछ पूछ रही हैं जी आप? ऐसे रैप करें, टूल माइक थोड़ा सा पास करके बोले। मैं कह रही हूँ कि कोई भी शेप भी सिलेक्ट करें उसके बाद रैप टूल को जब उसके ऊपर सिलेक्ट करती हूँ लेकिन उसमें फिर कोई चेंजेस नहीं हो रही। अच्छा, रैप टूल में कोई चेंजेस नहीं हो रही हैं, आप ये बोल रही हो? ऐसी है। जी मैंने आपको बोला था पहले, आप जो भी शेप बना रही हो, लेट्स सपोज आप सर्कल बना रही हो, ठीक है, सर्कल को सिलेक्ट किया हो, उसके बाद रैप टूल लो और उसके बाद आप चेंजेस करो, यहाँ पे क्लिक करो और ड्रैग। मैम जिस टाइम क्लिक। आप चेक कर रहे हैं तो वो एक सर्कल शो हो रहा है, स्मॉल सर्कल, मेरे पास वो सर्कल शो नहीं हो रहा। ये सर्कल शो नहीं हो रहा, ये वाला? नहीं आपने जो टूल है वो सही सिलेक्ट किया है? जी शिफ्ट प्लस आर करो, तब भी आपके पास ये आ जाएगा। जी किया नहीं हो रहा। नहीं हो रहा, अच्छा। ये सर्कल बना हुआ नहीं आ रहा, आप ये बोल रही हो, ऐसी है? जी अच्छा, आप ऐसे करो कि यहाँ पे आएगा रीसेट, ये रीसेट, ओके यहाँ पे क्लिक करो तो आपके रीसेट हो जाएगा, उसके बाद करके देखना तो इंशाल्लाह हो जाएगा, ठीक है। थैंक जी तैयबा, जिनके क्वेश्चंस हो गए हैं वो काइंडली अपने हैंड्स जो है ना अस्सलाम डाउन कर वालेकुम। लें ताकि मुझे पता चले। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। मैम मेरे जो इलस्ट्रेटर है ना उसके अंदर आप जैसा ये लाइन कोई भी शेप बनाती हैं उसमें एंकर या पाथ पिंक लाइन आती है, वो मेरे नहीं आ रही है। आप कह रही हो यहाँ पे जो मैं बनाती हूँ तो यहाँ पे पिंक लाइन आती है, यहाँ पे हाँ ऐसे यहाँ जैसा पे एक कि अब ये लाइन, पाथ आई है आया है और वो लाइन आती है ये और ये जिससे मतलब ये पिंक लाइन। यस मैम के ये बिल्कुल मतलब लेवल पे है सब कुछ। जी जी जी, ये व्यू पे मेरा जाओ, व्यू पे जाओ, यहाँ पे स्मार्ट गाइड्स को सिलेक्ट कर लो। ठीक स्मार्ट गाइड सेलेक्ट कर लोगी तो वो आपके पास सारी खुद ही गाइड्स देने लग जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है या किस में जा रहा है, ठीक है, बताने लग जाएगा। ओके मैम थैंक व्यू पे सॉरी, यू इट्स ओके। यहाँ पे जाओगी व्यू पे और यहाँ स्मार्ट गाइड्स पे क्लिक करो तो ठीक आपके पास आ जाएगा, सही है। ठीक ये थैंक सबके लिए है, किसी के अगर इस तरह की गाइड चाहिए हो तो ये स्मार्ट गाइड पे क्लिक कर ले व्यू पे जाके, ठीक है। वेलकम। जी निजाम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम जो आपने ऊपर ये नाइकी का जो टिक मार्क जो बताया बनाया मैम, ये मुझसे नहीं बन रहा है। बाकी तो सब कुछ मुझे समझ है, वो बना भी लिया है, लेकिन ये नहीं बन रहा है मुझसे। ये है ना, इसमें दूसरे वाले में डबल डबल लाइनें आती हैं मैम, वो तंग करवा रही है। ये देखिए यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर क्लिक कर दिया, क्लिक ठीक हो करके गया मैम। ड्रैग किया नीचे की तरफ को, सही है, क्योंकि मुझे नीचे की तरफ को कर्व चाहिए, ठीक सही हो है। गया मैम। उसके बाद इस पॉइंट को मैंने यहाँ से किया बंद, और यहाँ पे जब एंकर ये जो फर्स्ट पॉइंट पे इस पे क्लिक किया तो साथ ही मैंने दोबारा इसे नीचे की तरफ को ड्रैग कर दिया। अच्छा मैम, इसमें मेरे दो लाइनें आती है, जैसे आपकी यहाँ वन लाइन आती है, मेरे इसमें दो दो लाइनें आती है, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। ये यहाँ पे जब आप करोगे तो दो लाइंस ही आएंगी ना, एंकर पॉइंट, ये जो हैंडल्स हैं इनको हैंडल्स बोलते हैं, दो हैंडल्स आएंगे, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, और यहाँ पे ऐसे करके जब शेप बना बना दी है उसके जी जी बाद मैम। आप जो है अपने डायरेक्ट सिलेक्शन पॉइंट्स पे क्लिक करके तो आप उसके साथ एडजस्ट कर लो बाद में, सही है। ठीक हो गया। ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप कर सकते हो। वेलकम। आई नो आज आप लोगों को लेक्चर थोड़ा सा टफ लगा है, आज हम लोग थोड़ा सा एडवांस पे जा रहे हैं, मतलब स्टार्ट में तो सिर्फ बेसिक से ही कर रहे थे, आज पेंटूल पे हमने काम किया है, थोड़ा सा टफ था आई नो, लेकिन आप लोग जब इसकी प्रैक्टिस करोगे ना तो आप लोगों को आ जाएगा। स्टिल कोई इशू हो तो हम कमिंग क्लास में देख लेंगे इसे दोबारा, सही है। जी मलाइका। अस्सलाम वालेकुम मैम।
वालेकुम अस्सलाम। मैम आपने मेरे असाइनमेंट पे कमेंट किया था कि यूज प्रॉपर कलर कॉम्बिनेशन, तो कैन यू गाइड मी? हाँ मैंने किया था कमेंट से। अच्छा, कलर कॉम्बिनेशंस का मतलब ये कि आपने कलर स्कीम सही नहीं रखी होगी, मतलब कलर्स अच्छे नहीं रखे होंगे। अच्छे से मतलब ये कि अगर आपने कोई शेप बनाई है, उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक आपका बहुत ज्यादा है, या तो अपना माइक म्यूट कर लो, मैं बता देती हूँ। कलर कॉम्बिनेशन से मतलब ये था कि आप कोई भी चीज बना रहे हो, उसमें डिफरेंट कलर्स यूज कर रहे हो, तो उसमें कॉम्बिनेशन अच्छे रखो। लाइक कॉम्बिनेशन किस तरह से, अब आप लोगों को भी पता है कि ब्रेड के साथ कलर कौन सा अच्छा लगेगा, ब्लैक अच्छा लगेगा। तो इस तरह से मेरा कहने का मतलब होता है कि कलर कॉम्बिनेशन अच्छे रखो। जिनके कलर्स कॉम्बिनेशन अच्छे नहीं होते उन पे मैं बोलती हूँ कि आप लोग कलर कॉम्बिनेशन अच्छे रखो जो आप कलर फिल करते हो, ठीक है। जैसे रेड है, इसमें ब्लैक साथ अच्छा लगेगा, इस तरह से। सही है, ठीक है। मलाइका समझ आ गई है? जी समिया। जी नवाल। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम जो आपने लास्ट टूल बताया वो कर्वेचर टूल है? जी कर्वेचर मैं टूल है ये। मैम वो मेरे पेन टूल में नहीं शो हो रहा, इधर कन्वर्ट पेन टूल आ रहा है, कर्वेचर टूल का नहीं आ रहा है। इसकी कोई शॉर्टकट की है? हाँ, कन्वर्ट टू पेन टूल यही है। आपका वर्जन जो है पुराना है, कुछ वर्जन में ये शो होगा कर्वेचर टूल, और कुछ में कन्वर्ट वाला ही होगा। ओके मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। इसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, साथ ही देख लो। ओके मैम। जी किंजा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम काइंडली ये वेक्टर इलिस्ट्रेशन वाला फिर से समझा दें, क्योंकि मैंने क्लास लेट ज्वाइन की थी, वो नेटवर्क प्रॉब्लम था थोड़ा। अच्छा, वेक्टर इलस्ट्रेशन का मैं दोबारा बता देती हूँ, और ये मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्लास में बहुत डिटेल में जी लेक्चर दिया था। अगर आपने वो फर्स्ट क्लास वाला लेक्चर नहीं लिया तो रिकॉर्डिंग से देख लेना, उसमें मैंने वेक्टर का बहुत डिटेल में बताया हुआ है। वेक्टर वो होता है, इलस्ट्रेटर पे हम जो भी काम करते हैं वो हम वेक्टर पे करते हैं। वो क्यों वेक्टर पे करते हैं? वेक्टर इमेजेस लाइन सेगमेंट पर वर्क करती हैं। लाइन सेगमेंट्स होती हैं वो इलास्टिक होती हैं। जैसे हम ये बनाते हैं तो इसमें डिफरेंट एंकर पॉइंट से बनाते हैं ना, फिर इसे हम एंकर पॉइंट्स को खींच लेते हैं। ये पॉइंट्स जो होते हैं ये एंकर पॉइंट्स होते हैं ना, मैंने बताया था, शायद आपको पता हो। तो इन एंकर पॉइंट से जो हम बनाते हैं, जो हम ड्रॉ करते हैं, हम उसको वेक्टर बोलते हैं। सही है, क्या चाहिए? वेक्टर इसे कहते हैं, और इलस्ट्रेशन जो भी हम लोग ड्राइंग करते हैं हम उसको इलस्ट्रेशन बोलते हैं। इसकी मैंने एग्जांपल दिया, फोटोग्राफ्स, ड्राइंग्स, कुछ भी। ठीक है किंजा, समझ आ गई आपको? जी सायरा। जी अनम, इनाम, जो भी नाम है, आई डोंट नो। सईदा यहाँ पे है, सैयदा। अच्छा सईदा, आपका भी इशू आ रहा है डाउनलोड करने में? तो जो पीसी लैपटॉप जो भी जहाँ पे भी आप कर रही हो उसको देखो, वहाँ पे स्पेस है। क्या इशू आ रहा है कि वो डाउनलोड नहीं हो रहा सॉफ्टवेयर? आप जो है अपनी कंप्यूटर शॉप पे जाके उसे चेक करवा लो एक दफा। वेलकम किंजा। जी नाम, बोलो 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 बोलो। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम जो है ना, फेसबुक पे मैंने जो है ग्रुप ज्वाइन किया था, लेकिन उसमें मुझे एक्सेप्ट नहीं किया गया अभी तक।
जिसकी वजह से मैं अपलोड नहीं कर सका अपनी असाइनमेंट्स। ओके चलिए आज कर लेंगे। किस नेम से है? इनाम शाह। ठीक है आज कर लेंगे। एनीथिंग एल्स? किसी और का कोई क्वेश्चन है तो बता दे। जो अब असाइनमेंट है वो ये है कि आप लोगों को, जैसे मैंने ये शेप्स बनाई है वेक्टर इलिस्ट्रेशन, आप लोग इसी तरह से कुछ पेन टूल से बनाओ, इलिस्ट्रेट करो, ड्राइंग करो कुछ इसी तरह से। पेन टूल का भी यूज हो उसमें, उसमें यहाँ पे एंकर पॉइंट टूल का भी यूज हो और ये कर्वेचर टूल का भी यूज हो। और कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि ये बहुत मुश्किल टूल था, कोई मसला नहीं है, प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। अभी आज आप लोगों के लिए नया था, जब आप प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा। सही है? और असाइनमेंट जो है ग्रुप में भी आप लोगों को आ जाएगी। सैयदा, फिर आपके कोई सॉफ्टवेयर का इशू होगा लैपटॉप का, तो आप ऐसे करो, आप कंप्यूटर शॉप से ही अपना सॉफ्टवेयर करा लो। लैपटॉप जो है आप भेज दो कंप्यूटर शॉप से और वहां से डाउनलोड करा लो सॉफ्टवेयर्स। ठीक है? आज का लेक्चर समझ में आया सबको? ठीक है, आई होप कि आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर्स भी इसी तरह समझ में आएंगे और असाइनमेंट्स अच्छी कीजिएगा, कुछ डिफरेंट बनाने की ट्राई करना। और अगर नहीं समझ आए तो आप लोग मेरे से कमिंग क्लास में पूछ लेना, लेकिन ट्राई करना कि कुछ अच्छा बनाओ, कुछ न्यू चीज बनाओ। ठीक है? और अपना सब ख्याल रखें, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मिलते हैं। और असाइनमेंट्स जो हैं फेसबुक पे अपलोड कर देना सब, ठीक है? और आप लोगों को ग्रुप में भी असाइनमेंट आ जाएगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें सब। अल्लाह हाफिज।